कुछ बात थी उसमें। साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। जल्दी से क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज टेरेन। टेरेन का मतलब होता है क्षेत्र होना, कोई एरिया होना, कोई प्रोविंस होना। जैसे ये मेरा गाँव है और मैं यहाँ का जयकांत शिकरे। तो मतलब जो अजय देवगन जी है वो कहते हैं कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा एरिया है, तो ये एरिया है इनका, तो इनका एरिया है, तो इनका क्षेत्र हो गया, इनका टेरेन हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन है ये। अब टेरेन को याद कैसे करोगे? देखो, एक तो आप इसको सीधे तरीके से याद कर सकते हो कि टेरेन का मतलब एरिया होता है। एक याद कर सकते हो कि आपके क्षेत्र के अंदर, आपके एरिया के अंदर ट्रेन चलती है। ठीक है, आपका जो एरिया है उस एरिया के अंदर ट्रेन चल रही है, तो ऐसे याद कर सकते हो, सिंपल है। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है? एरिया आप जानते हो, कोई भी एरिया होना। प्रोविंस का मतलब क्या होता है? कोई क्षेत्र। प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, वैसे ही प्रोविंस होता है। प्रोविंस का मतलब क्या होता है? कोई क्षेत्र, कोई भी एरिया जिस एरिया के अंदर कोई किंग वगैरह हो, ठीक है, उसको हम प्रोविंस बोलेंगे। फिर आता है टर्फ। टर्फ का मतलब क्या होता है? ऐसा एरिया, ऐसा इलाका, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या है, काफ़ी कम लोग रहते हैं, मतलब कुछ लोग रहते हैं और वो क्षेत्र है, एरिया है या आपका एरिया है, तो उसको आप क्या बोलोगे? टर्फ बोलोगे। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। तो ये वर्ड जो टर्फ है ये एग्जाम में आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। अब कोई क्षेत्र है मतलब एरिया है, ज़मीन पर है, अर्थ पे है, ठीक है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्काई हो जाएगा। स्काई में है, ठीक है, अपोजिट हो गया। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिटर। आर्बिटर का मतलब न्यायकर्ता। कोई पर्सन है जो दो लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट है, कोई लड़ाई है, उसको सुलझाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्बिटर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे मैं संभाल लूंगा, तो ये संभालेंगे, ये संभालेंगे, तो देखते हैं कैसे संभालते हैं। याद कैसे करोगे? देखो, लिटिल बिट क्या है? किसी के बीच में क्या हुई? लड़ाई हुई। ठीक है, क्या है? ये बिट है, BIT बिट। छोटी सी क्या है? किसी के बीच में क्या है? लड़ाई हुई। तो आप क्या बोलोगे? अरे ये लिटिल बिट लड़ाइयों को क्या कर दो? छोड़ दो। ठीक है, अरे बिट क्या है? लिटिल बिट लड़ाई को क्या कर दो? छोड़ दो। आपको पहले भी ये वर्ड याद करवाया था आर्बिट्रेटर के चक्कर में। ठीक है, आर्बिट्रेटर, इसका मतलब भी क्या होता है? न्यायकर्ता, जो क्या करता है? दो लोगों की लड़ाई को सुलझाता है। तो ये वर्ड क्या है? आपको पहले बता रखा है। तो अगर आपको ये पता है तो इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो आर्बिट्रेटर और आर्बिटर दोनों का मतलब क्या है? सेम है। अब मीडिएटर का मतलब क्या होता है? जो मीडिएट करता है, जो मिड में होता है, हमेशा क्या है? बीच में रहकर क्या है? लोगों के जो काम को क्या करता है? सुलझाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडिएटर, जो मिड में होगा। रेफरी आप जानते हो, फुटबॉल के अंदर रेफरी होता है, जो दोनों साइड के जो गोल पोस्ट हो या कोई भी लड़ाई वगैरह हो, कुछ भी हो, उसको क्या करेगा? सॉल्व करेगा, तो रेफरी हो गया। इसका एंटोनिम कुछ खास है नहीं, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, समझ गया समझ गया। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीच। ब्रीच का मतलब कोई दरार वगैरह होना, कोई क्रैक वगैरह होना, कोई उल्लंघन वगैरह होना। कोई भी चीज़ आपको कही गई हो और आपने उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया, छोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया। भेद वगैरह करना। भेद का मतलब क्या है? किसी चीज़ के पार हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? भेद बोलते हैं। तो ये सब क्या है? इसके मीनिंग हो गए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे ये सुंदर नज़ारा था, इसके बीच में जो एरिया है उसको क्या हो चुका है? दरारें आ चुकी हैं, क्रैक्स आ चुके हैं। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, ब्रीच जो वर्ड है, वैसे तो मेरी आपको सजेशन है कि आप इसको याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप बीच के चक्कर में याद करोगे तो बाकी वर्ड भूल जाओगे। रीच के चक्कर में याद करोगे तो भी गलत हो सकता है। तो आपको याद कैसे करना है? सिर्फ ब्रीच को याद कर लेना है। इसका मतलब क्या होता है? क्रैक वगैरह होते हैं। ठीक है, फिर आप इसकी सिनोनिम क्या है? क्रैक आप जानते ही हो, क्रैक्स क्या होते हैं। रिफ्ट क्या होता है? ये जो चीज़ है ये रिफ्ट ही है। क्या है? जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनके बीच में जो घाटी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्ट्स बोलते हैं। तो ये तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये याद कर सकते हो, क्योंकि एक डेफिनेशन बन चुकी है ये। रप्चर का मतलब क्या है? कोई ऐसा इलाका जहाँ पर हर जगह क्या हो चुकी है? क्रैक वगैरह आ चुके हैं। जैसा कोई तालाब वगैरह है, कोई लेक वगैरह है जो एकदम सूखी पड़ चुकी है, तो वहाँ पर जो क्रैक वगैरह होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रप्चर्स बोलेंगे। ठीक है भाई। फिर आता है वायलेशन। अब कोई चीज़ है जिसका उल्लंघन हो रहा है, कोई चीज़ क्या है? लॉ के हिसाब से नहीं चल रही, तो उसको हम वायलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ऑफेंस भी बोल सकते हैं। आपने क्या किया है? ऑफेंस किया है, तो ये इसके सिनोनिम भी बन जाएगी। ब्रीच का मतलब दरार करना, उल्लंघन करना, भेद करना। फिर कोई चीज़ है जिसको आप तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, क्रैक हो रही है, उसका अपोजिट क्या है? आप क्या कर रहे हो? ब्रिज का काम कर रहे हो, मतलब दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? ब्रिज हो जाएगा। क्लोजिंग का मतलब क्या है? किसी को क्लोज कर रहे हो, बांध रहे हो, एक तरीके से एरिया में कंबाइन कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स है। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट वर्ड है रेंडर। रेंडर का मतलब होता है देना किसी को, किसी के सामने पेश करना, इंटरप्रेट करना, किसी के सामने इंट्रोड्यूस करना, उसको हम क्या बोलेंगे? रेंडर बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है ये। ठीक है, आप किसी को ज्ञान दे रहे हो तो वो देना हो गया।
किसी के सामने कोई एक्टिंग की पेश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा, पेश करना हो गया। तो अब इसके बाद कैसे करोगे, आपने किसी को ज्ञान दिया तो वो बोलेगा रहने दे, क्या है, रहने दे, रहने दे, ठीक है, रहने दे, मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए। जो वो दे रहा है उसको क्या कर रहे हो आप, मना कर रहे हो, तो रहने दे, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, आपके सामने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये देख भाई, मैं नई वॉच लेकर आया, मैं ये लेकर आया, मैं वो लेकर आया, आपको बता रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे रहने दे, मुझे नहीं देखनी, ठीक है भाई, ऐसे सिंपल तरीके से बता सकते हो। फिर कोई चीज़ है जो पेश कर रहे हो, उसके सिनोनिम क्या होंगे, डिलीवर करना, किसी को कोई चीज़ देकर आ रहे हो, डिलीवर कर रहे हो। पोर्ट्रे करना, पोर्ट्रे का मतलब क्या होता है, किसी को दर्शाना, कोई पिक्चर वगैरह बनाई, पोर्ट्रे किया, उसके सारे आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को दिखा रहे हो, चीज़ समझा रहे हो, तो वो पोर्ट्रे हो गया, ठीक है। फिर होता है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट तो बहुत कॉमन वर्ड है, सुनने को मिल सकता है। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, कोई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो, ठीक है, जैसे आप अपना नाम इंटरप्रेट करते हो, कोई चीज़ इंटरप्रेट करते हो, इसका मतलब क्या है, सामने वाले को अपनी बातें बता रहे हो। अब कोई चीज़ है जो आप दे रहे हो, सुलझा रहे हो, बता रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हो, रोक रहे हो, ठीक है, किसी को कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो, ठीक है, जैसे आपको याद करवाया था, कोई बॉक्स है उसको सील कर दिया, सील कर दिया तो अंदर जो भी सामान है वो क्या हो चुका है, छुप चुका है, तो कंसील, ऐसे याद किया था। रेफ्रेन का मतलब क्या होता है, दूर रखना, आपको रेफर कर दिया, आपको दूर भेज दिया, तो दूर करने का मतलब क्या है, एक तरीके से पेश कर रहे हो, सामने ला रहे हो, उसका दूसरा अपोजिट क्या हो जाएगा, दूर भेज देना। दूर भेज जाओगे तो काफ़ी क्या है, अलग हो जाओगे, छुप जाओगे, ऐसे हो सकता है, सिंपल है। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट वर्ड है क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता है कोई पादरी, कोई भी चर्च है, उस चर्च के अंदर जो प्रीस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लर्जी बोलते हैं। तो ये वर्ड जो है ये एसएससी में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए। क्लर्जी का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रीस्ट है, किसका, चर्च का, क्या है, चर्च का, या कोई भी प्रीस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लर्जी बोलेंगे। कोई भी पादरी है, ठीक है, तो क्लर्जी, पादरी। पार्ट टू स्पीच क्या है, नाउन है ये, तो ये अंकल है, काफ़ी सुंदर हंसी है इनकी, तो इनको आप याद कर रख सकते हो। अब इसके सिनोनिम क्या है, कोई प्रीस्ट है, प्रीस्ट का मतलब क्या होता है, कोई पुजारी है, कोई भी प्रीस्टहुड है, काफ़ी पुजारी वाला काम कर रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हो। क्लर्जी, क्लरिक्स, ठीक है, क्लर्क होते हैं, क्लर्क क्या होते हैं, कोई बाबू वगैरह जो क्या है काम वगैरह करते हैं, तो क्लर्जी है, क्लर्जी का मतलब क्या है, ये भी काम वगैरह कर रहे हैं, प्रीस्ट क्या बने हुए हैं, जो अपने जिस भी पोजीशन के अंदर जिस भी गॉड को मानते हैं उसका क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। अब इसके लिए कोई खास एंटोनिम है नहीं, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। क्यों हिला डाला ना। अब कल आपके लिए लास्ट वन वर्ड छोड़ा था, क्या वन वर्ड था, अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा एरिया जिसमें आप क्या कर सकते हो, एक्टिविटी कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, लड़ाई कर सकते हो, उसको इनमें से क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर है अरीना। अरीना क्या होता है, जैसे लोग पबजी वगैरह खेलते हैं, तो पबजी वगैरह खेलने वालों को तो पता होगा, जहाँ पर दो लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, लड़ाई वगैरह करते हैं। लड़ाई का मतलब हर चीज़ क्या करते हैं, अपोज करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अरीना बोलेंगे। तो ये वर्ड तो बहुत कॉमन है, अगर सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा तो याद कर सकते हो। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, कोई एंटिक चीज़ है जिसको आप छोड़ रहे हो, ठीक है, भुला चुके हो, एंटिक चीज़ है। पेट्रोलॉजी, पत्थर से याद किया था, जो पत्थर की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, स्टोन वगैरह की स्टडी करने वाला। बैफल का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होता है, जो कंफ्यूज होकर बफेलो क्या है, इधर उधर भाग रही है, ठीक है, तो ऐसे याद किया था, बफेलो, बैफल। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। ऐसी जगह जहाँ पर कॉइन्स, मेडल्स या टोकन्स को बनाया जाता है, उसको इनमें से क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर है मिंट। मिंट का मतलब क्या होता है, ऐसे सुंदर सुंदर जो कॉइन्स बनते हैं, जो काफ़ी महंगे लगते हैं, पर है क्या है, एकदम कॉस्टली नहीं है, क्या है, 20 रुपए के हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कॉइन्स वगैरह बनाने की जो फैक्ट्री वगैरह है उनको हम क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं। तो अब इसका मतलब, बाकी वर्ड का मतलब भी याद करना पड़ेगा। बेल का मतलब क्या होता है, ऐसा इलाका, ऐसा एरिया जहाँ पर हर चीज़ को क्या करते हैं, स्टोर वगैरह करते हैं, स्टोर करते हैं। कैसे याद किया था, बेर से, क्या है, जो बेर है, डबल लग गया। बेर का मतलब क्या होता है, जो बेर वगैरह आप खाते हो तो आपने क्या कर दिया, उसको स्टोर कर लिया, ऐसे याद किया था। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड था वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब क्या है, जैसा आपको बात कही गई वैसी सेम टू सेम आपने बात क्या है, वर्बल तरीके से सामने वाले को सुना दी, तो वर्बेटिम का मतलब क्या है, ऐसे सेम टू सेम एज इट इज़ वर्ड, सेम वर्ड्स जो आपको बोले गए आपने सेम वर्ड सुना दिए। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या है, ऐसा पर्सन जो क्या कर सके, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल सके। डिफरेंट लैंग्वेज मतलब, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है, और ग्लॉट का मतलब लैंग्वेजेस, तो मैनी लैंग्वेजेस, काफ़ी लैंग्वेजेस बोल सके, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीग्लॉट बोलेंगे, ठीक है भाई, सिंपल वर्ड्स है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अ स्टेट, सोसाइटी और ग्रुप। ऐसा ग्रुप, ऐसी सोसाइटी जहाँ पर ओल्ड पीपल जो है, पुराने लोग जो है, बूढ़े लोग जो है, वो क्या करते हैं, उसको गवर्न करते हैं, संभालते हैं, तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे, राइट आंसर क्या होगा,
तो इसका राइट आंसर है जेरोंटोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जेरन का मतलब होता है कोई भी रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? ओल्ड, ठीक है। और क्रेसी का मतलब क्या होता है? किंग वगैरह होना या फिर शासन होना। तो ओल्ड लोगों का, पुराने लोगों का शासन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जेरोंटोक्रेसी बोलेंगे, सिंपल है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है? हीलियोथेरेपी। हीलियो का मतलब क्या बताया था? सन बताया था, रूट वर्ड है सन, ठीक है। और थेरेपी का मतलब क्या है? उपचार होना। तो सन की जो रेज है उससे जो उपचार हो, उससे जो रेमेडी मिले, वो क्या होता है? हीलियोथेरेपी हो गया। ओडोंटोलॉजी, लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी हो गया। ओडोंटो का मतलब क्या होता है? जो टीथ वगैरह होते हैं, ठीक है, टीथ की स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी होती है, ठीक है भाई। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है हेमलेट। हेमलेट कैसे याद करवाया था? हेमलेट का मतलब क्या होता है? कोई छोटा सा गांव जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। तो हेमलेट का मतलब क्या हो गया? छोटा गांव हो गया। याद कैसे किया था? हेलमेट से, ठीक है। तो छोटा सा गांव है एक, जहाँ पर सभी लोग क्या है? हेलमेट पहन के घूमते हैं, ऐसे याद किया था। Are you comedy me? नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? अ स्मॉल शेल्टर फॉर डॉग। डॉग के लिए स्मॉल शेल्टर बनाया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर है किनल। जैसे ये सुंदर सा डॉग है, इसके लिए शेल्टर बना चुके हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? किनल हो गया। बाकी वर्ड क्या है? क्लॉक रूम। क्लॉक रूम क्या है? जो आपके जो कपड़े वगैरह है या कोई भी लगेज वगैरह है जिसको रखने के लिए रूम बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम, ठीक है। फिर आता है बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो क्या है? अलग प्रजाति के हैं, अलग लाइफस्टाइल से रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बोहेमियन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो लॉ से रिलेटेड है। जैसे इसके अंदर स्टार्टिंग में आ रहा है ज्यूरी। ज्यूरी, ज्यूरी मतलब लॉ। तो लॉ से रिलेटेड जो लोग हैं उनको क्या बोलेंगे? हम ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलेंगे, ठीक है भाई, सिंपल है। बात तो सही है। अब आता है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन। क्या है साइन ऑफ क्वेश्चन? एन एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी। ब्यूटी से रिलेटेड आपको काफ़ी फियर है, तो इसको इनमें से क्या बोला जाएगा? ठीक है, कोई भी पर्सन है जिसको सुंदरता से रिलेटेड, अपनी सुंदरता या किसी की भी सुंदरता से रिलेटेड उसको अगर डर लग रहा है तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे? राइट आंसर आपको पता है तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं बताओगे तो कहाँ जाओगे? सभी के लास्ट में फोबिया है, तो ये भी आप ट्रिक नहीं काम में ले सकते कि जो बाकी वर्ड मैंने पहले बता रखे हैं उनको यूज़ कर लोगे, ठीक है। वैसे तो काफ़ी वर्ड जो है जो बता रखे हैं, तो अगर आपको पता होगा तो आप आंसर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर आपका कमेंट आना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF मिल सके। लाइक करके जाओगे, कमेंट करके जाओगे, और आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।